बुजुर्गों के कौमी दिन पर सरहदी जिला पुंछ में भी मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का इनेकाद। महकमा समाजी बहबूद की जानिब से डिग्री कॉलेज पुंछ में तकरीब मुनक्कद की गई। पुंछ की बुजुर्ग शख्सियात ने लिया हिस्सा। तमंदनी प्रोग्राम भी किए गए पेश। मैंने तुझे क्या बोला था? इसलिए तेरा बना के रखा हुआ है, अपना नहीं पता। मैं अच्छा करूँ, आ जा चलते हैं। एग्जाम रह रही है, पापा को खुद नहीं कर रहे थे, वो देखो आप मेरे साथ चल के देखो कितनी बड़ी रहती है। पापा ये गलत कर रहे हो, बेटी पे नहीं यकीन करता है। ये ले पैसे जादू अपनी बेटी को शादी करवानी है। मेरे से गलती हुई, देख मैंने उसको पढ़ने के लिए ठंडी नहीं आ जाएगा। छोड़ो पापा साहब। कुदरत पाक इलाही जिसमें जिया जूनत मामी रंगो रंग बनाई। हुण सलाम अलैकुम बोलू शहरी और गरैया, सतरीकाल नमस्ते बोलू हिंदू सिख सैया। कबले इज्जत समीर शर्मा जी चेयरमैन मुंसिपलिटी प्यारा, चीफ गेस्ट मेहमान खसूसी हाजिर मजलिस यारा। काबिले इज्जत ऑपरेशन डीएसपी आजाद साहिब आए, शेर दलेर जवान बहादुर शेर ऑफिसर आए। तूने जब मुझे नोचा मैं कितने न चलाई, कभी छुरी नहीं है रोज एक मौत मरने इस दुनिया में आई। दरअसल हमें गलत से ही सीखा है, सलूक तो हमारे पास जानवर का तरीका, बंदिशें तो हम पे बचपन से ही जारी है, गधा रात पे शिकारी। बेटी यहाँ जाने नहीं, बेटी ये सब खाने नहीं, बेटी ये सब पहना नहीं। सुनो बेटी गौर से, हंसना नहीं जोर से, तुम पर आया दानों हमारे सर का बोझ। जहर में डूबे दाने नीचे हमको रोज है, जब हमारी होगा उसी रोज हमारे माई होगा। थैंक यू सर। आज 21 अगस्त है जो नेशनल सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है, तो उसी डे को मनाते हुए बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए दिल्ली की एनजीओ के 200 अफराद पहुंची। बीएसएफ की 54 बटालियन के सीईओ और दीगर लोगों में कौमी परचम किए तकसीम। मुझे लग रहा है कि नाइट टाइम एंट्री है, 2 मिनट रुकेंगे। भारत माता की जय, शक्ति का स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैम चाहिए साथ मिलेंगे। भारत माता की जय। मेरा नाम अनुराधा सोनी है और हम दिल्ली से आए हैं। 2006 से कंटिन्यू हमारा संगठन इस तरह की यात्रा करता आ रहा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ, हमारा जो एनजीओ है उसका नाम भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ है। मतलब हमारा जो उद्देश्य है देव सेवा के साथ देश सेवा। हम हमेशा जो भी प्रोग्राम करते हैं, जिस तरह जो भी यात्रा निकालते हैं, कोशिश करते हैं इंडियन आर्मी, बीएसएफ जवान इनके साथ कोऑर्डिनेट करके करें, ताकि हम इनका जो हौसला है वो बढ़ा सके। इसीलिए हम एक पर्व भी बनाते हैं जिसमें हम बीएसएफ जवान को, आर्मी जवान को झंडा भेंट करते हैं। आभार पत्र कहते हैं हम उसको, आभार पर्व बनाना। और उसमें बहुत सारे हम कॉलेजेस में जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बच्चों से हम लिखवाते हैं कि आप कोई मैसेज दें जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान फौज में हमारे बॉर्डर्स में हैं, उसके बारे में कुछ। तो हम कॉलेजेस से वो कलेक्ट करते हैं, कुछ एनजीओ से कलेक्ट करते हैं। वो आभार पत्र हम लाके उसका लैमिनेशन करवा के अपने कमांडेंट साहब को देते हैं। और एक और चीज हम इसमें ऐड करते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे जवान घर पे नहीं जा पाते रक्षाबंधन के पर्व पे, तो हम क्या करते हैं इस पर्व के साथ साथ रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। सभी हमारे फौजी भाइयों को राखी बांधते हैं और इसको इनका स्वागत करते हैं। मीना कौशिक है मेरा नाम और हम दिल्ली से आए हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ हमारी संस्था का नाम है और हम यहाँ पे आते हैं, फौजियों को तिरंगा भेंट करते हैं।
और यहाँ पे आके एक रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, सभी बहनें आती हैं, जिससे उन लोगों को भी लगता है कि हमारा परिवार हमारे साथ है, दिल्ली वाले हमारे साथ हैं। और हर जगह से हम हर एरिया से RW और जितनी भी NGO हैं सबसे लेटर लिखवाते हैं उनको आभार व्यक्त करने के लिए, जिससे कि भाई ये उनको ये ना लगे कि हम अकेले यहाँ पे खड़े हैं युद्ध पे, लेकिन हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं, पर हमारा सहयोग किसी और तरह का है। थोड़ा सा उनके लिए दुआएं मांगते हैं दिन रात वो स्वस्थ रहें, तरक्की करें, और हमारे लिए भी वो देश रक्षा कर रहे हैं तो हम भी वहाँ सुरक्षित हैं। तो हम बॉर्डर टूरिज्म के ऊपर काम करते हैं जी। देश में हमारी 4 यात्राएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में हम यहाँ आते हैं, दक्षिण में हम अंडमान जाते हैं, पूर्व में हम म्यांमार के साथ मोइरंग है वहाँ जाते हैं, और पश्चिम में हम जैसलमेर जाते हैं। इस क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर जो सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं उनको दिल्ली की जनता के प्रति के माध्यम से आभार प्रकट करने के लिए हम आभार पत्र लेकर आए हैं। महकमा समाजी बहबूद ने मेहंडर के डाक बंगला में भी कौमी बुजुर्गों के दिन पर तकरीब का इनेकाद किया। बुजुर्गों मैं इस छोटे इसका पूरा फायदा यहाँ पे आना चाहिए। एक तो बुजुर्ग लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, बाकी दायां पैर जिन्होंने इस तरह का जो है और मैं आने वाले जो वक्त है उसमें भी उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग जो है बजट के तो जहाँ पर बनाना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं, जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं कि हमने बनाए हुए हैं वो मेमोरी नहीं आए, तो महीने में 1 या 2 मीटिंग जो होनी चाहिए। गांधी सेवा सेंटर जो है आप लोगों के साथ शान चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, आप लोग यहाँ आए अपना टाइम निकाला। खास तौर से मैं अपने जो भी नियम का मैंने सिर्फ बच्चे को भेजा, मैंने कहा जाओ उनको लेके आओ, 108 साल की उम्र है। तो मैं एक बार इनका भी क्या डिपार्टमेंट जो मेरा अपना डिपार्टमेंट बड़ी जोरदार कैंप लगे। सरकार की बहुत बड़ी स्कीमें हैं। जो लोग हमारे बॉर्डर के अंदर है, जो लोग किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का कान नहीं है, जो बॉर्डर के अंदर लोगों को नुकसान पहुंचा था, उन लोगों को भी इन्होंने टांगे दी हैं, हाथ दिए हैं, स्टिक दी हैं, मशीनें दी हैं। ये बहुत बड़ी बात है सोशल वेलफेयर की कि ये स्कीमें हर गांव हर चराई तक पहुंचाती है। हमारा भी एक फर्ज बनता है, जो हमारे सरपंच है, पंच है, सोशल वेलफेयर है, जैसे आंगनबाड़ी है, जितने भी यहाँ दफ्तर है, उनका फर्ज बनता है हर गांव के अंदर जो स्कीमें सरकार की आती हैं, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो डोर टू डोर गांव टू गांव पहुंचनी चाहिए। आपने देखा ये जो है मनाया गया है। हमें जितने मेरे भाई बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ जहाँ मेरी आवाज आती है, आज हमारे बच्चों को बहुत बड़ी कमी आ चुकी है। क्यों कि जो बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, जो हमारे पुराने दिनों में समाज दुनिया देखी हुई है, इससे पहले क्या समाज में चलता था, 47 के बाद, 61, 71 के बाद, वो इन्होंने देखा हुआ है। आज हमें ये बच्चों CRPF की 166वीं बटालियन के बानिहाल में शजरकारी मुहिम, कहा इस साल 10,500 पौधे लगाए जाएंगे। अब तक 2,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। जंगलात को बढ़ाना है ताकि माहौलियत की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस बारे में कमांडेंट 166 BN हरज्ञान सिंह गुर्जर ने कहा कि हमें सरकार की तरफ से 10,500 पौधे लगाने का इस साल टारगेट दिया गया है। इस शजरकारी मुहिम के साथ ही हमने 9,300 टारगेट पूरा कर लिया है और हम अपने टारगेट को इस साल के दिसंबर तक हासिल कर लेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हरियाली को फरोग देकर माहौलियत की हिफाजत में हमारी मदद करें। बनिहाल क्षेत्र में एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम आयोजित कर रही है। ये प्रोग्राम भारत सरकार के वर्ष 2023 के वृक्षारोपण के प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस दौरान वर्ष 2023 के एक्शन प्लान में हमारी बटालियन को 10,500 पौधे लगाने का एक लक्ष्य प्राप्त हुआ है और हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत हैं और 2 स्थानों पे 166 बटालियन जम्मू क्षेत्र में और बनिहाल क्षेत्र में वृक्षारोपण कर रही है। अभी तक हम 9,100 पौधों का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं और अभी हमें नर्सरी रामबन DFO साहब की तरफ से अभी हमें 200 और पौधे प्राप्त हुए हैं, जिनका आज हमने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
इस प्रकार से हमारा 9,300 का लक्ष्य आज हमारा पूरा हो गया है। और बचे हुए समय में, क्योंकि मौसम अभी अनुकूल, यहाँ पे थोड़ी धूप ज़्यादा है, जैसे जैसे समय चेंज होता जाएगा इस जम्मू दिल्ली हाईवे पर सरोर टोल प्लाजा पर युवा राजपूत मोर्चा का जबरदस्त एहतजाज। टोल प्लाजा बंद करने का किया मुतालबा। गलत टोल है, जेला रोड बनिया ओला टोल कट लाओ, जेले थोड़ी रोड नहीं ओला टोल नहीं कटना। बीजेपी वाले ने आख्या कि टोल कटना गलत है, एमपी जुगल किशोर शर्मा ने आख्या टोल कटना गलत है, नितिन गडकरी ने आख्या टोल कटना गलत है। तो सुनाओ, तो सारे ने आखने बावजूद टोल कटवा दे जम्मू च कोदा राज। फिर जेडे टोल कंपनी कटा दी है वो सारे कोला बड़ी, वो सारे कोला बड़े कोई माफिया गैंग है जेड़ा प्रशासन दी भी नहीं सुना। अज तुस सुनानी एक सवाल है मेरा, इत्थे तुसें दिखिया कि पत्थर बजा, ए तुसें कौन लगदा पत्थर दा रिस्पांसिबल? देखो भाई जी मैडम, बाती बाती केदा बीजेपी वाले मारा दो पता थोड़े है। आज ते प्रशासन कन्नै अपील करा दे, साढ़े लोग पत्थर नहीं मारते। जिन्ने भी लोग हैं इन्हें शांति बनाए रखने लिए क्या शांति कन्नै बैठी जाओ। तुस किन्ने बजे तक अज इत्थों पलायन कर रहा? जेल्लै थोड़ी 7 से 8 बजे घरा निकले दे, जिन्ने बजे शरीर इजाजत दिंदा अस इत्थे बैठे। आखना चाहगे बीजेपी दे लिए साढ़े भरा मार्केट आइयो, लोग तुसें तुप्पा दे न, ये लोग जेह्ड़े तुंदे घर आइए मुश्किल हो जानी है। युवा राजपूत दी सभा दी छुट्टी लैन बैठे, तुस प्रधान है उत्थे, तुसें दिखिया कि एंड च क्रेडिट लैन बीजेपी आई, कोई ऐसा नहीं हो कि एंड च क्रेडिट लैन। अज भी बड़े क्रेडिट लैना लोकें, मैं क्रेडिट लैंदा नहीं है। जेल्लै टोल बंद होना मैं घर चली जाना, मैं मीडिया वाइड भी नहीं बस। साढ़े प्रधान साहब बोला दे, मैं 2 मिनट के तुंदे लैंग गल आखनी एक गल है। उन्हें आख्या जम्मू का 6 डोगरा जेड़ा है वो सारे डोगरे आई देन, ना तो 25 MLA की गल है, ना तो MP की गल है, ना तो गवर्नर की गल है अपने स्वाभिमान की। साढ़े डोगरे कन्नै जेड़ा भेदभाव हुआ उसके खिलाफ अगर अस आवाज़ नहीं चुके, पार्टियां आउंदियां पार्टियां जिंदी रौंदियां, लेकिन ये टोल जेड़ा नजायज टोल है बीजेपी ते कांग्रेस पहले बारी को मुद्दे पर कट्ठियां हुई, फिर भी टोल रही है। तो फिर भैनों साढ़े DIG शक्ति पाठक ने बताया कि मुजाहिरीन को इंतजामिया को थोड़ा वक्त देना चाहिए। चेयरमैन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, उनसे बात हुई है, उनकी आज टीम आनी है और वो पूरा असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के बाद एक रिपोर्ट तो उनके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि उनको अपनी इस प्रोटेस्ट को डिले करना चाहिए, उसको टालना चाहिए तब तक के लिए जब तक के लिए LG साहब ने जो बात कही है उसका वहाँ से रिस्पांस नहीं आ जाता। सर वो कह रहे हैं आप उनकी बात का पूरा स्वागत करते हैं पर रिटर्न में आना चाहिए, तब तक नहीं हटेंगे। ऐसा है कि जब अथॉरिटी इतना बड़ा बोल रही है तो रिटर्न का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सर अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो सब स्मूथ चल रहा है, आप सब देख ही रहे हैं, यातायात चल रहा है, वो अपने साइड में बैठे हैं। तो फिलहाल के लिए टोल कट रहा है? अभी तो जैसा था वैसा ही चल रहा है। जम्मू कश्मीर PDT एम्प्लॉय यूनियन का चीफ इंजीनियर के श्रीनगर के दफ्तर के बाहर जबरदस्त एहतजाज। बकाया तनख्वाहें वागुजार करने और आरजी मुलाजमों को मुस्तकिल करने का किया मुतालबा। दीगर मुतालबात भी रखे सरकार के सामने। जनरल सेक्रेटरी जम्मू और कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा मुतासरा पार्टी है। उन्होंने कहा कि फौज और दीगर हिफाजती अमलों के बाद अगर इस हुकूमत के खिलाफ हमारी आदत बन गई है
जाहिर सी बात है कि बीजेपी के दबाव में आके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें अपना सिंबल चाहिए, हम अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को इससे एतराज़ किया। पहले भी हम हाई कोर्ट गए, वहाँ सिंगल जज बेंच ने हमारे हक में फैसला किया। उसके बाद 300 पेज का उन्होंने पिटिशन दाखिल करके डिवीज़न बेंच के सामने लिया। वहाँ पे भी हम अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। अब सुनने में आया है कि एक SLP फाइल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। आखिरकार ना हिल काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल इतना बड़ा इशू बन गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट लेना पड़ा। लेकिन चलिए ना, कोई बात नहीं, हमारे वकील तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करे तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह कामयाबी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता रोज ज्यादा यात्रियों के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर मंदिरों, गुरुद्वारों और मसाजिद में इंतजाम किए जाने पर तमाम मज़ाहिब के लोगों का और पुंछ के अवाम का किया शुक्रिया अदा। यात्रा आती थी वो तो आ रही है, वो तो शेड्यूल के मुताबिक आ रही है, रजिस्टर्ड तरीके से आ रही है। भगवती नगर से इसकी शुरुआत होती है, पूरे रजिस्टर आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो सोच थी, हमारा जो मकसद था बजरंग दल इसी में बदलता कि ये यात्रा पूरे समाज की यात्रा बने, सारे समाज इसमें शामिल हो, बजरंग दल विषय में बदलने, जिसका जीता जागता परिमाण आज आप देख रहे हो कि हमारे यात्रा के साथ हजारों की संख्या में और भी श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, भोले बाबा के भक्त जुड़ चुके हैं, लोकल जुड़ चुके हैं। हमारी यात्रा के साथ 3 गुना और यात्रा आ रही है। अभी तक कितने लोग यात्रा कर चुके हैं, बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं? आज आप देखो कि इस महीने में जो श्रावण मास का महीना 1.5 महीना हो चुका है, 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। हम तमाम पुंछवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कल और परसों जब यात्रा की पीठ की हजारों लोग एक्स्ट्रा आ गए, अनरजिस्टर्ड आ गए, जिन्होंने हमारे सारे अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, अपने गुरुद्वारे मंदिर खोल दिए, हर तरह से हमें सुविधाएं दी। हमें हमारे भगेश जी जो हमारे यात्रा के प्रमुख थे, उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो जिन लोगों ने हमारे सहयोग किया है उनका धन्यवाद करेंगे। भावेश ठक्कर, कर्णावती क्षेत्र बजरंग दल संयोजक। 2005 से ये यात्रा शुरू हुई है और हर साल लगातार ये यात्रा बढ़ रही है। इस साल तो निशु भाई ने जैसे बताया कि 1.5 महीने में 2 लाख के करीब यात्री आ गए हैं। तो मैं 5 दिन से यहाँ पे हूँ। 5 दिन से यात्रियों की जो संख्या बढ़ रही है और 2 दिन में तो ऐसा हुआ कि सभी स्थान एकदम फुल हो गए। तो यहाँ की जो अन्य संस्थाएं हैं, दोनों गुरुद्वारा, पुराना गुरुद्वारा और खड़ी धर्मशाला, दशनानी मंदिर और नवग्रह मंदिर, नाथ मंदिर, ये सब लोगों ने जो सहकार दिया है और अपने दरवाजे 24 घंटे यात्रियों के लिए खोल दिए हैं, तहे दिल से आज उनका मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्या बोले, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की गई, आज हम जो हमारे स्थान है पुंछ के, जैसे कि डेरा मुगल साहब, पुराने पुंछ गुरुद्वारा साहब